दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर जू में। तो आज हम इंदौर जू एक्सप्लोर करेंगे। आपको इंदौर जू में आने के लिए एंट्री फीस रुपये देना पड़ेगी। 30 रुपये एंट्री फीस लगती है इंडियन के लिए। अदरवाइज़ अगर फॉरेनर है तो उसके लिए 100 रुपीज़ है। और कुछ इस तरह से व्यू है फ्रंट में। और आज हो रही है हल्की हल्की बारिश और मौसम भी बहुत बढ़िया है आज जू को घूमने के लिए। देखते हैं आगे कितना मज़ा आने वाला है आगे की। दीवार पर कुछ इस तरह से चित्रकारी कर रखी है। बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना रखी है जानवरों की। दोस्तों आगे हम रियल में जानवरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसको देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक दिख रहा है, कितना डरावना दिख रहा है ये। कुछ जानवरों को एक्सप्लोर करने के बाद आप आ जाओगे फनी मिरर रूम में। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको फनी मिरर रूम मिलेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के मिरर लगे हुए हैं। किसी में आप छोटे से दिख जाओगे, किसी में आप बड़े दिखोगे, किसी में आप लंबे, किसी में मोटे। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के मिरर है। तो आप कभी भी दोस्तों यहाँ हो तो इनको ज़रूर से ट्राई करना। मैंने भी ट्राई किया है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना, मज़ा आता है यहाँ पे बड़ा। शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों हम बारी बारी से अनेक अनेक प्रकार के जीव और जानवरों को हम देखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे और भी बड़े बड़े जानवर आने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इसमें आगे चलकर को आपको आएगा स्नेक हाउस। स्नेक हाउस की टिकट अलग से लेना पड़ती है, 5 रुपये की आती है। इसमें आपको सर्पों की विभिन्न प्रजातियाँ दिखाई देगी। आपको इसमें अलग अलग प्रकार के सांप दिखाई देंगे। इसमें से ज़्यादातर सांप क्या सोए हुए ही रहते हैं। मैं इससे पहले भी 2-3 बार आया हूँ, तो वो क्या हमेशा सोए हुए रहते हैं। पर अभी ये ग्रीन वाला मैंने पहली बार देखा है सांप, और ये काफ़ी अलग दिख रहा है। ये ज़रूर से मूवमेंट कर रहा है। इस सांप का पता हमको वैसे नहीं चलेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। अभी तो इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि एकदम जैसा पेड़ ग्रीन है ना, उसी तरह से वो भी एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों आपने पहले कभी देखा था ये सांप? मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है, और काफ़ी अलग है ये, और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। आगे और भी सांप है, चलो देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से था स्नेक हाउस का व्यू। चलो देखते हैं आगे और कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं हमको। पहाड़ी तोता, व्हाइट पिकॉक, सफेद कलर का मोर, सांबर, बतख, साले आधे जानवर तो हल्की है। कलरफुल बगुले, एक पेट की चोंच होगी उसकी यार। कुछ इस तरह से नज़ारा है इंदौर जू का, एकदम साफ सुथरा, एकदम हरियाली भरा है। इतने लोग आने के बाद भी एकदम साफ सुथरा है इंदौर जू। नीलगाय, उल, जू के बीच में एकदम इस तरह से पार्क जैसा बना है। इसमें आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अकेला भटक रहा हूँ रास्ते में फिलहाल। भारती टाइगर, और दोस्तों ये है किंग ऑफ जंगल, ये है शेर। जंगल का राजा शेर अभी कर रहा है वॉक, क्योंकि खाना पचाने के लिए तो वॉक करना पड़ता है।
ये हाथी को मैंने हमेशा यही मूवमेंट करते देखा, जितनी बार भी आया हूँ वैसे ही मूवमेंट करता है ये। दोस्तों मैंने पहली बार इस हाथी को इस तरह से चलता हुआ देखा है, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी आया हूँ ना, ये बस एक ही जगह पे हिलता रहता था, मूवमेंट करता था। पर इस बार मैंने इसको ना चलता हुआ देखा, क्योंकि एक भैया है गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर अंदर, वो अभी इसको मोती कहकर बुला रहे हैं। तो मुझे इसका नाम भी पता चला है, क्योंकि इसका नाम मोती है और वो भैया इसको बुला रहे हैं अपनी तरफ, तो ये चल के आ रहा है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये हाथी। दोस्तों अब ये भालू का कंपार्टमेंट आया है, पर इसमें हमको भालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश की वजह से ना भालू सब अंदर घुसे हुए हैं अपने अपने घर में। दिखाई दे रहे हैं गेट के वहाँ बैठे हुए हैं, बट इधर कहीं नहीं आ रहे हैं भालू। सोया हुआ है अभी, ये हमेशा सोए हुए रहते, पड़े ही रहते हैं। तरह से माहौल हो गया होता है फिलहाल तो। और दोस्तों आगे आने वाला एक खूबसूरत प्लेस जिसको बोलते हैं बर्ड हाउस, इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलते हैं। पक्षी घर, पक्षी घर है ये, तो बहुत सारे प्रकार अन्य प्रकार के पक्षी हैं। सॉरी सॉरी, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ तो इधर जल्दी, इधर इधर है ना, ये ग्रीन वाला, ये देख बिट्टू, ये यहाँ पे बैठा है, ये देख ग्रीन वाला इधर। भूल भुलैया टाइप का है पक्षी घर पूरा इस टाइप से। जगह जगह इस तरह से बैठे हुए पक्षी, ये कलरफुल बर्ड्स। अब पता है लल्ली का दिखी है, बहुत सी रेडियम दिखती है, पत्ते पत्ता बता दो। ये अपना खाना खा रही है।
मेरे को देख रही है, घूर रही है। प्यार का यो कसो यार कहीं गई ये तो होला है अपना गाँव में मिल जा यो बहुत खतरनाक है। स्टिक वगैरह उठा लिया उसने, उसको खा रहा है वो। सो रहे हैं फिलहाल तो। फिलहाल मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, बारिश वाला हो चुका है। ये देखिए आप, बारिश की वजह से क्या गीले हो चुके हैं ना, तो ठंड के मारे भी एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, ये बर्ड हाउस बहुत ही बढ़िया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम मेरे को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस तरह के पक्षियों का। ये बहुत सारे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है जगह जगह। ये भाई साहब ये बैठे हमारे मिट्टू महाराज, ये हमको जनरली गांव में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये बर्ड हाउस। ये एक और है कलरफुल पैरट। ये बोल रहा फोटो खींच ऐसे कर रहे हैं। कुछ इस तरह से बना हुआ है पूरा बर्ड हाउस। नीचे पूरा जंगल टाइप बना रखा है, घास और पेड़ लगा रखे हैं, तो इनको क्या ऐसा फील होता है कि हम जंगल में हैं। ऊपर से जाली ताकि इससे बाहर ना जा सके ये। और ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है ये देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये पूरा ग्रुप बैठा हुआ है इनका। एक आगे भी एक कुछ से Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering. मिट्टू
हाँ यही इस तरह से चेन जंजीर वाला रास्ता है महाराज। उल्लू और ये कुछ नया बनने वाला है इस इंदौर जू में। 3D सिनेमेटिक ऐसा कुछ है इसमें। और कुछ इस प्रकार से था हमारा आज का ब्लॉग। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। थैंक यू।